Good morning, class third. This is your chapter number 12, lecture number 1. Fire and wheel. बेटा आपका 12 नंबर का जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फायर मीन्स आग और व्हील मीन्स जो आपका पहिया था. ठीक है, व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ, कैसे अर्ली ह्यूमन ने इसका यूज करना सीखा. पहले आपको पता होगा जो अर्ली ह्यूमन था वो केव में रहता था, गुफाओं में, जंगलों में रहता था, घूमता रहता था खाने की तलाश में इधर उधर. ठीक है, कपड़े भी उसके पास नहीं होते थे तो वो क्या करता था, पत्तियां, पेड़ की पत्तियों से अपने शरीर को ढकता था, बॉडी को, और या एनिमल स्किन से या जो ट्रीज होते हैं उनके बाग से, तने से अपने आप को कवर करता था. अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ फायर, कि आग की खोज कैसे हुई. देखिए, अर्ली ह्यूमन में कोई साइंटिस्ट तो था नहीं, उसने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो नेचुरल एक्टिविटीज से सीखी, जो प्रकृति में, नेचर में अपने आप चीज़ें हो रही थी. ऐसे ये माना जाता है कि जो फायर था, आग की जो खोज थी, वो एक प्लान्ड नहीं था, ये इंसिडेंट हुआ इनके साथ या एक्सीडेंटली ये खोज हो गई. आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो आप देखते हो कि लाइटनिंग होती है और बिजली कड़कती है, बिजली गिर जाती है कहीं पर, तो शायद ऐसा ही हुआ होगा. ठीक है, कि बिजली चमकी होगी और कहीं पर ड्राई जो लीव्स होती हैं या फॉरेस्ट में ब्रांचेस और ट्री पर गिर गई होगी वो बिजली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी आग लग गई. ठीक है, और या फिर कहीं वोल्केनो इरप्ट हुआ होगा, ज्वालामुखी होता है ना, वोल्केनो इरप्ट हुआ होगा और जिससे लावा बाहर निकल के आया और जिसने क्या हुआ, सारी चीज़ों को जला दिया होगा. और इसने शुरुआत में तो ह्यूमन बीइंग को डरा ही दिया होगा इन सब चीज़ों से, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने ये नोटिस किया होगा कि आग के पास गए होंगे, इन्हें थोड़ी गर्मी महसूस हुई होगी, तो इन्होंने ये महसूस किया होगा कि फायर उन्हें कैसा रखती है, गर्मी देती है. फायर की डर से वाइल्ड एनिमल भी दूर रहते हैं, इसलिए धीरे धीरे वो ये समझ गए कि अब जो फायर की वजह से क्या होता है, जो डार्क इनकी केव्स होती थी उसमें रोशनी भी होती थी, है ना, और वो खा रहे होंगे आग के पास बैठे हुए. हो सकता है कि मीट का कोई टुकड़ा उस आग में गिर गया हो, फिर वो भुन गया हो, फिर जब उन्होंने उसे खाया हो तो वो उन्हें अच्छा लगा हो, वो सॉफ्ट था, आसानी से चबाया जा सकता था. कच्चा मांस को आसानी से नहीं चबा सकते थे, इतना टेस्टी भी नहीं होता होगा. या ये भी पॉसिबल है कि जो जंगल में आग लगी होगी उसमें जानवर मर गए होंगे, तो घूमते हुए वहां पहुंचे होंगे तो अच्छी खुशबू उन्हें लगी होगी उस पके हुए मांस की और वो उन्हें अच्छा लगा होगा. तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके से आग के साथ उनका इंट्रोडक्शन हुआ और उन्होंने उस आग का इस्तेमाल करना सीखा. और वो समझ गए कि आग उन्हें गर्मी भी दे सकती है, कुकिंग कर सकते हैं वो आग से, और एनिमल को दूर भी रख सकते अपने आप से. अब फायर को बनाना, शुरुआत में ह्यूमन ने, ऐसा माना जाता है कि शायद बर्निंग स्टिक को उन्होंने लिया होगा, जो जलती हुई आपकी लकड़ी थी, और उसको दूसरी स्टिक में लगाकर उसको जलाना सीख लिया होगा. और इस तरीके से उन्होंने देखा कि उस आग का इस्तेमाल खुद को गर्म करने के लिए किया, खाना बनाने के लिए किया, गुफाओं में अंधेरे को दूर करने के लिए किया और वाइल्ड एनिमल्स को भगाने के लिए किया. हालांकि जो एक्सीडेंटल फायर जो है वो हर रोज नहीं होती थी, लाइटनिंग हर रोज थोड़ी होगी कि भाई एक्सीडेंटली लाइट गिरी और बस जलने लगा सब कुछ. तो उन्होंने ये सोचा कि इसको हम पैदा कैसे करें, इस लाइट को बनाएं कैसे, इस आग को, फायर को बनाएं कैसे. तो हो सकता है कि ये जो इनके जो टूल्स होते थे वो तो पत्थर के बने हुए थे. जब ये पत्थर को तोड़ रहे होंगे या एक दूसरे पे स्ट्राइक कर रहे होंगे, हिटिंग कर रहे होंगे, तो अचानक से स्पार्क निकला होगा. तो अब उन्होंने क्या कर लिया कि इसी का इस्तेमाल, स्पार्क का इस्तेमाल उन्होंने किया आग जलाने के लिए. और फर्स्ट टाइम ह्यूमन ने आग जलाना सीख लिया. अब वो पका हुआ मांस खा सकते थे, अपने आप को वार्म रख सकते थे और वाइल्ड एनिमल्स को दूर भी भगा सकते थे. अब खेती की शुरुआत कैसे हुई, अर्ली ह्यूमन बीइंग ने ये नोटिस किया कि छोटे छोटे प्लांट जो हैं बड़े होते हैं, फिर वो बहुत बड़े हो जाते हैं. उन्होंने ऑब्जर्व किया
कि सीड जो है, जो वो खाकर फेंक देते हैं, बीज गिर जाते हैं ग्राउंड पर, वो नए पौधों में बदल जाते हैं। उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि बीज को बोया जा सकता है सॉइल के अंदर, और समय के साथ क्या होता है, वो आपके छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं जिन्हें सैपलिंग कहते हैं, और उसके बाद ये बड़े प्लांट बन जाते हैं। उन्होंने सीखा कि ये पॉसिबल है कि वो अपना खुद खाना उगा सकते हैं। इस तरीके से आपकी खेती की शुरुआत हुई। ठीक है। अब एज दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप, जैसे जैसे उन्होंने क्रॉप्स को उगाना शुरू किया, अर्ली फार्मर से रियलाइज किया कि मिट्टी सॉफ्ट और जहाँ पर पानी होता है बहुत सारा, ठीक है, वो ज़रूरी होते हैं आपके हेल्दी प्लांट के लिए। इसलिए उन्होंने अपने आप को कहाँ, नदियों के किनारे, क्योंकि मिट्टी भी बहुत अच्छी थी, सॉफ्ट थी सॉइल, और पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में था, इसलिए उन्होंने अपने आप को वहाँ सेटल करना शुरू कर दिया। अब फार्मिंग की वजह से इनकी लाइफ बहुत चेंज हो गई। अब वो अपने प्लांट्स की देखभाल करने लगे, एक जगह पर उन प्लांट्स की वजह से रुकने लगे। अब वो छोड़ के नहीं जा सकते थे, वरना एनिमल खराब कर देंगे उनकी फसल को, और इसी वजह से उनके साथ में और भी लोग बसने लगे, तो जिसकी वजह से धीरे धीरे छोटे छोटे गांव जो थे वो बसने लगे। फर्स्ट जो सेटलर्स थे वो आए और टेंट शेप उन्होंने अपनी हट बनाई एनिमल स्किन से, या पेड़ की पत्तियों से, घास से, या हड्डियों से उन्होंने आपके टेंट टाइप की टेंट मतलब बना लिए, रहने के लिए हाउस बनाए। शुरुआत में अर्ली ह्यूमन ने क्या किया कि हाथ से तोड़ा, फसल को उगाई, उनके पास टूल्स तो थे नहीं, उन्होंने फसल को कैसे किया हार्वेस्ट, हाथ से तोड़ा, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सीखा नए टूल्स बनाना। उन्होंने सिकल बनाया, और वुड से और स्टोन से उन्होंने नए टूल्स बनाए ताकि क्रॉप्स को कट किया जा सके। फिर उन्होंने यूज़ किया बोन्स का और स्टोन्स का ताकि सॉइल को डिग कर सकें सीड्स को प्लांट करने के लिए, और बहुत बाद में फिर उन्होंने हल का आविष्कार किया, और ताकि आसानी से इनको बोया जा सके। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। इसको एक बार आप अगेन रीड करेंगे। ओके।